नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पेट के रोग और पेट के रोग में भी नाप, नले, कौड़ी, धरण, पेचुटी खिसक जाना, नाभि डिगना या आईबीएस हो जाना। आज देख रहे हैं कि हमारे देश का युवा वर्ग आज पेट के रोग से पीड़ित है और पेट के रोगों में ये सब रोग व्यक्ति नहीं समझ पाता कि उसे हुआ क्या है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट कराए जाते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। नाप, नले, कौड़ी, धरण ये एक ऐसी समस्या है दोस्तों कि कोई रिपोर्ट्स में ये बीमारी आती नहीं है और कोई डॉक्टर इसको नहीं मानता, मेडिकल साइंस इसको नहीं मानती। व्यक्ति बहुत परेशान होता है, समझ नहीं पाता कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, कैसे वो समझे कि उसको हुआ क्या है। सबसे पहला जो मेन विषय है वो यही है कि बीमारी क्या हुई है, क्योंकि मेडिकल साइंस इन सबको नहीं मानती। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। अगर नाप, नले, कौड़ी, धरण की समस्या हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती, कोई डॉक्टर इसको नहीं मानता, ना कोई मेडिकल साइंस इसको मानती है, यानी कि मेडिकल साइंस में नाप, नले, कौड़ी, धरण वर्ड ही नहीं है। लेकिन जिसको ये समस्या होती है वही जानता है कि उसको क्या लक्षण नजर आ रहे हैं। दोस्तों हमारी नाभि बिल्कुल सेंटर में होती है, ये हमारी नाभि है बिल्कुल सेंटर पॉइंट। यानी कि अगर हम इस तरीके से डिस्टेंस में देखें तो जितना नाभि हमारे सेंटर में है इतना ही हिस्सा हमारा ऊपर है और इतना ही हिस्सा हमारे नीचे है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट होती है नाभि, और नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वो इस नाभि के द्वारा ही जुड़ा होता है। जब वो पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है, तो इस नाड़ू को काट दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि वो इस पृथ्वी का बच्चा हुआ, यानी कि उसने जन्म ले लिया, अब वो मां से अलग हुआ है। नहीं तो जब वो गर्भ में होता है, जो मां खाती है उस नाभि के द्वारा ही, उस एम्नियोटिक कॉर्ड के द्वारा ही वो खाना लेता है, और जब वो नाड़ू काट दी जाती है उसके बाद वो जो खाता है उस बच्चे के शरीर को लगता है। तो इतनी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में नाभि। और नाभि के डिग जाने के, नाभि के अपनी जगह हट जाने से इन सब के बहुत सारे कारण होते हैं। जो लोग समय पर खाना नहीं खाते, यानी कि कभी सुबह खाया, कभी दोपहर खाया, कभी रात को खाया, इस कारण से भी नाभि अपसेट हो सकती है। जो लोग बहुत कम नींद लेते हैं, कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे ही सोते हैं, नाइट शिफ्ट होती है, उसके कारण से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, इसके कारण से भी नाभि डिस्टर्ब हो सकती है। जो लोग सीढ़ी बहुत ज्यादा चढ़ते हैं, दिन में बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ना होता है, 10-20 बार चढ़ते हैं उतरते हैं, बहुत तेज भागकर चढ़ते हैं उतरते हैं, उसके कारण से भी नाभि पर प्रेशर आता है और नाभि अपनी जगह से हट जाती है। कई बार खेल कूद में, भागने दौड़ने में या कुछ कारण से नाभि वाले एरिया में प्रेशर आता है और नाभि अपनी जगह से हट जाती है। या वो लोग जो झुककर ज्यादा काम करते हैं, गलत तरीके से झुकते हैं, वजन ज्यादा उठाने का काम रहता है, उनकी भी नाभि अपनी जगह से हट सकती है। या जिनको काफी लंबे समय से गैस एसिडिटी की समस्या रहती है, ऐसे लोगों की भी नाभि अपनी जगह से हट जाती है। या किसी कारणवश कोई इंजरी हुई, कोई दुर्घटना हुई, पेट में चोट लगी, नाभि के आसपास वाले पे कोई इंजरी हुई इस वाले पार्ट्स में, और उसके कारण से भी नाभि अपनी जगह से हट सकती है। या अपनी क्षमता से भी ज्यादा वजन उठा लिया, यानी कि जो युवा वर्ग है, देखा जाता है कि आज वो जिम जाता है और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो वजन उठाता है। या कोई अतिरिक्त कारण भी हो सकते हैं जिसने उसने वजन उठाया और उसके नाभि वाले पोर्शन पर प्रेशर आया और उसकी नाभि अपनी जगह से हट गई। या वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है, देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी नाभि की समस्या होती है, नाभि अपनी जगह से हट जाती है। दोस्तों ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं नाभि डिगने के, और जब नाभि किसी की हट जाती है तो उसके बहुत सारे लक्षण हमें बॉडी में नजर आते हैं। जो ये वाला पोर्शन है, नाभि के आसपास वाला एरिया है, वो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है। कई बार तो पेट बहुत ज्यादा फूलता है। ऐसे लोगों को पेट में मरोड़, ऐंठन, बहुत ज्यादा सीवियर गैस, एसिडिटी, और एक बहुत बड़ा लक्षण देखने को मिलता है कि
जितने भी पेशेंट हमारे पास आए उन सबकी एक कंप्लेंट रही कि उनको काफ मसल पेन होता है, उनको पिंडलियों में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, एक्यूट पेन होता है। और जिनको भी नाभि की समस्या हो जाती है उनका वजन भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं, ये सब कारण हो सकते हैं जिनको नाभि की समस्या होती है। नाभि को चेक करना भी दोस्तों बहुत आसान है। हमने बहुत सारी वीडियो अपनी YouTube पर अपलोड की हुई हैं, उसमें हमने बताया है। और एक बार फिर से मैं आपको दूसरे आगे जब भी वीडियो बनाऊंगा तो नाभि कौड़ी धरण को चेक करने का तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जिनकी नाभि हटी होती है उनके हाथों की रेखाएं से, यानी कि जब हम इस प्रकार से दोनों हाथों की रेखाएं मिलाते हैं तो ये सबसे पहले ये वाली रेखाएं मिलनी चाहिए, फिर ये बीच वाली रेखाएं और उंगलियों की रेखाएं, ये सब समान आनी चाहिए। अगर ये समान आती है इसका मतलब आपकी नाभि बिल्कुल ठीक है। और कई बार हमने नीचे से मिलाई, नीचे वाली तो ठीक आती है लेकिन ऊपर वाली आगे पीछे आती है, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि आपकी नाभि हटी हुई है। ऐसे पेशेंट को नीचे लिटाते और पैरों के दोनों अंगूठों को मिलाते हैं। दोनों अंगूठों को जब मिलाते हैं तो ये दोनों समान आने चाहिए इस प्रकार से। कई बार देखा जाता है कि पैरों के दोनों अंगूठे इस प्रकार से आते हैं, यानी कि एक ऊपर आता है एक नीचे आता है। इस आधार पर भी हम डायग्नोज कर पाते हैं कि इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। ऐसे ही एक बहुत अच्छा तरीका होता है, हम कोई धागा लेते हैं, उसका एक छोर हम नाभि में रखते हैं और दूसरा स्तन के पास रखते हैं। जब हम इस प्रकार से नापते हैं, जितनी दूरी इस स्तन की आती है इतनी ही दूरी इस स्तन की आनी चाहिए। इस आधार पर भी हम कहते हैं कि नाभि अपनी जगह पर ठीक है। कई बार जब हम चेक करते हैं तो एक स्तन की दूरी दूसरे स्तन की दूरी से बहुत अंतर आता है, यानी कि एक स्तन की दूरी कम है, एक स्तन की दूरी ज्यादा हो गई है। तो ये भी नाभि हटने का एक बहुत अच्छा तरीका है चेक करने का। दोस्तों ये कुछ तरीके थे। अब बात आती है कि जिनको नाभि की समस्या हो गई है वो क्या ना करें। ऐसे लोगों को आगे झुकने से बचना चाहिए। अगर उनका कार्य वजन उठाने का है तो कुछ दिन उसको अवॉइड करें, वो वजन ना उठाएं, आगे को झुकने से बचें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पैर के अंगूठे में छल्ले पहन लेते हैं, स्टील के छल्ले पहन लेते हैं, या बहुत सारे लोग काला धागा बांध लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्यों बांधा, तो बताते हैं कि नाभि हट गई है इसलिए बांधा है। उनका ऐसा मानना होता है कि वो सब करने से उनकी नाभि अपनी जगह पर हट आ गई है, जो हटी हुई है वो वापस सेट हो जाती है। कुछ लोग नाभि पर एक दीपक जलाकर रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक लोटा रखते हैं, तो वहां एक वैक्यूम क्रिएट होता है और जब वो लोटा इस प्रकार से तेजी से झटके से उठाते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है। उस आधार पर भी कुछ लोग नाभि को सेट करते हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर की ओर हो जाती है, यानी कि नाभि सेंटर में होनी चाहिए, अगर ऊपर हो गई है तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों को ज्यादातर कब्ज की शिकायत रहती है। और जिनकी नाभि नीचे चली जाती है ऐसे लोगों को लूज मोशन की ज्यादा समस्या रहती है। और जिन लोगों की नाभि दाएं बाएं हो जाती है ऐसे लोगों को देखा जाता है कि उनमें गैस एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। और जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया, जिनको नाभि की समस्या हो जाती है ऐसे लोगों को पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी में एक दूसरा वर्ड आता है नाप और नले हो जाना। जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला नाभि से नीचे वाली साइड में अगर हम बात करें, यह बहुत हैवी हो जाता है, पत्थर जैसा। हाथ लगाने से पता चलता है कि ये पार्ट बहुत हैवी हो गया है। तो यही होते हैं नाप और नले। बहुत सारे लोग कंपेयर नहीं कर पाते कि नाभि क्या है, नाप नले क्या है, कौड़ी क्या है। तो ये नाभि का मैंने आपको बताया। और नाभि से नीचे अगर हमने हैवीनेस पाई, उधर सूजन जैसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दीवार बन गई है, बहुत हैवी हो गया है, तो यही नाप नले होते हैं। और नाभि के आसपास ऐसे उसमें बहुत बार सूजन आ जाती है। नाप नले होने पर भी पिंडलियों में दर्द देखा जाता है। एक आम समस्या है पिंडली में दर्द हो जाना। दोस्तों अगर आपको पिंडलियों में दर्द की समस्या होती है उसके कारण बहुत अलग है, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उस पर। लेकिन अगर आपको नाभि की समस्या है, नाप नले की समस्या हो गई है, तो उसके कारण से भी आपको पिंडलियों में दर्द हो सकता है, आपको काफ मसल में पेन हो सकता है। दोस्तों ये वाला जो पार्ट्स है, ये अगर हम इस तरह से चेक करते हैं, ये स्टेंडम बोन है और यहाँ पर उभरा हुआ भाग हमें नजर आता है, बहुत हैवी हो गया, टाइट पत्थर जैसा होता है, एक गांठ जैसा नजर आता है, तो यही कौड़ी होती है। जिनको भी कौड़ी की समस्या हो जाती है, देखा जाता है कि जब वो सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं, तो उनके मुंह में झाग जैसा नजर आता है, तो ये कौड़ी हो जाने के लक्षण है। मुंह में साबुन जैसा घुला हुआ सा नजर आता है। और ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। किसी से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है।
इसमें कोई दवाई असर नहीं करती। व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोगों में दवाई कोई काम नहीं करती, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। दोस्तों, जिनको भी कौड़ी की समस्या होती है उनके लिए एक मैं बहुत अच्छा नुस्खा बताता हूं। जब वो सुबह खाली पेट उठे, यानी कि जब वो सुबह उठे तो खाली पेट ही उनको एक मुनक्का लेना है, उसका बीज निकाल देना है और एक अच्छी क्वालिटी की उनको हींग का टुकड़ा लेना, बहुत छोटा सा, यानी कि गेहूं के दाने जितना, उस मुनक्के का बीज निकालना, उसमें हींग रखना और वो निगल लेना है। वैसे अगर ऐसे निगल सकते हैं बिना पानी के तो बहुत अच्छे। कई बार कुछ लोगों को निगलने में कठिनाई होती है तो एक घूंट पानी ले सकते हैं। ऐसा 3 दिन करना है और आप देखेंगे कि आपकी कौड़ी की समस्या में आपको बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। आज आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि नाप नले कौड़ी धरण की समस्या क्या होती है, इसके क्या कारण है और इसके क्या लक्षण है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नजर आते हैं तो सबसे पहले अपनी कौड़ी, नाप नले और नाभि को आपको ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट कर जाएंगे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा और आप नाभि को ठीक करने से भी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।